कहते हैं कि जब परमेश्वर इस दुनिया में आएगा तो एक दिन मुर्दे भी जी उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है। हम लोग का परमेश्वर को जब सूली पे टांगा गया तो मरने के बाद 3 दिन बाद वो जी उठा। इस बात को हर एक मसीही भाई बहन जानते हैं, लेकिन आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे मैसेज देने में आया हूं कि काश हर एक मसीही इस वीडियो को देख लेता और जान जाता। आपने कभी केयर किया है कि अगर किसी व्यक्ति को केक दिया जाए और बोला जाए कि आप लोगों में लो, इसे बांटो, तो उस व्यक्ति का सिर्फ यही काम होता है कि उस केक को लोगों में बांटना है। उसी प्रकार मसीह परमेश्वर ने हमको एक पवित्र शास्त्र दिया है और उस पवित्र शास्त्र के वचन को हर एक के हृदय में बांटना है। प्रिय साथियों, हम लोग एक वचन से बात करेंगे, परमेश्वर के बाइबल के वचन से। देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 पद में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखा रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। जो मसीह में लोग बोलते हैं संसार में व्यक्ति मर गया है, लेकिन वो मसीह में सोता है। परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ बताता है, कहता है कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, हम नहीं चाहते कि अज्ञानी बनो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। जब संसार में एक व्यक्ति का डेथ हो जाता है, उसके घर में लोग शोक करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको ये बात सिखाता है कि हमको अपने जीवन में शोक नहीं करना है, क्योंकि एक दिन वो सोया है। जब परमेश्वर आएगा इस धरती पे तो एक दिन वो जिंदा होगा और परमेश्वर उसको स्वर्ग में स्थान देगा। और 14 में लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखा रहा है कि जब यीशु मसीह मरा तो परमेश्वर ने उसको 3 दिन बाद क्या किया? मुर्दों में से जी उठाया। उसी प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो एक दिन भी जो सोए हैं मसीह में, वो जी उठेंगे। प्रिय भाई बहनों, आपको ये मैसेज सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मसीह भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं जो पाप में फंसे हुए हैं। तो जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा तो स्वर्ग में स्थान न मिलने पाएगा। प्रिय भाई बहनों, हम लोग एक और वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों में 15 अध्याय का 14 पद में लिखा है। कुरिन्थियों में पहला में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए में नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। आमीन। साफ साफ परमेश्वर का वचन हमको ये बातें बता रहा है कि अगर हमको ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा, तो हमको ये प्रचार करना व्यर्थ है। हमको अपने आप पर, खुद पर बिलीव करना पड़ेगा पहले कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और वो एक दिन आएगा और न्याय करेगा। जितने लोग मसीह में सोए हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा और उनको भी जी उठाएगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा कि जैसे एक व्यक्ति को एक केक दिया जाता है बांटने के लिए,
कि लो इसको हर एक के हाथों में बांटो, उसी प्रकार हमको परमेश्वर के वचन को हर एक के हृदय में बांटना है। क्योंकि जीसस जब इस दुनिया में आया तो सिर्फ अपने परमेश्वर के काम को पूरा किया, अपने पिता के कहना अनुसार काम को पूरा किया और अपने पिता के वचनों को हर एक के हृदय में रखता था, चाहे भले ही उसको उसके लिए कष्ट करना पड़े। तो हमको इस वचन से साफ साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर एक दिन आएगा और न्याय करेगा और जितने लोग मसीह में सोए हैं सबको एक दिन स्वर्ग में लेके जाएगा। तो आज के वचन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वचन में। तब तक के लिए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रीज द लॉर्ड।